हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या माइंड। स्टूडेंट आज क्या कर रहे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आज की क्लास में इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या होंगे, देखिए। टुडे टॉपिक इज बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट। बेसिकली क्या, हम लाइट का इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, कि एक्चुअली में लाइट है क्या। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होगी उनको समझेंगे। और आपका क्या आता है, लुमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों के बारे में समझेंगे कि भाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम चीजों को देखते कैसे हैं। तो देखिए, हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल, हम चीजों को देख कैसे पाते हैं। तो आप कहोगे सर आंखों से देख पाते हैं। तो बेसिकली आंख क्या होगी आपकी, आईज क्या होगी, आपकी सेंस ऑफ साइट होगी। ठीक है, तो आई क्या होगी आपकी, आंख क्या होगी आपकी, सेंस ऑफ साइट होगी। तो बाय द हेल्प ऑफ द सेंस ऑफ साइट दैट इज आई, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए आर सेंस ऑफ साइट मतलब सिंपल सा, यहां पर क्या है, आर सेंस ऑफ साइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और देखिए हमारी बॉडी में जो सेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं। तो ध्यान करो कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है ईयर, एक आपका होता है आपका आईज, आपका नोज, आपकी टंग और आपकी स्किन। ठीक है, तो यहां पर चीजों को देखते किससे हैं, हम देखते हैं आई से। मतलब वो क्या हो गया, मेरा सेंस ऑफ साइट हो गया। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि जो भी आपकी जो मैक्सिमम जो चीजें हैं, मैक्सिमम जो भी आपकी चीजें हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या, सेंसेस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट बेसिकली क्या होती है, यूज होती है टू सी द ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, हमारा ये आईज क्या होगी, आईज हमारी क्या होगी, सेंस ऑफ साइट हो गई। इतना हो गया। जैसे आपके घरों में क्या है, प्लांट्स कुछ भी हो गया, एनीथिंग। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी आप जो देख रहे हो वो किसकी हेल्प से देख रहे हो, आप देख रहे हो अपनी आईज की हेल्प से। तो बेसिकली क्या हो गया, आपका सेंस ऑफ साइट हो गया। इतना क्लियर हो गया। बहुत बेसिक है, आपको इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बस बेसिक ही चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक थिंग्स विजिबल। यहां पर आएगा लाइट। अब कौन सी चीज है जो आपको विजिबल होती है, मतलब क्या, किसकी वजह से आप चीजों को देख पाते हैं। एक तो आपका आईज होगी जो क्या करता है, आपका सेंस ऑफ साइट होता है। अब देखो, अब मुझे एक बताओ, आपका एक कोई डार्क रूम है जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, मतलब आपकी ट्यूबलाइट या आपके क्या कहते हैं बल्ब क्या है, ग्लो नहीं कर रहा है वहां पर। ठीक है, एकदम अंधेरा। ठीक है, और एक में क्या है, एक जगह बहुत ज्यादा लाइट नहीं है। तो वहां पर चीजें कहां देख पाएंगे, जहां पे लाइट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हो गया, लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट क्या करती है, लाइट ही हमें चीजों को देखने में क्या करती है, बेसिकली इसी की वजह से हम देख पाते हैं। लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। और हम देखते किसके थ्रू हैं, हम देखते हैं अपनी प्यारी सी आंखों की वजह से, आईज की सेंस ऑफ साइट की वजह से देखते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए सिंपल है, जितनी भी आपके जो भी आपके क्लाउड्स हो गए, ठीक है, और आपके जितने भी ट्री हो गए, प्लांट्स, कुछ भी चीज होगी, जैसे स्काई में आप देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली वहां पे लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में तो हम चीजों को देख पा रहे हैं। मैंने जब अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे कि अगर कोई डार्क रूम है, मैंने भी रिपीट कर रहा हूँ इस एग्जांपल को, डार्क रूम में कोई चीज होगी उसको आप इजिली नहीं देख नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है, और वहीं पे किसी आपका कोई लाइटिंग वाला रूम हो जहां पे लाइट प्रेजेंट होगी ठीक ठाक अमाउंट में, तो वहां पे क्या हो रहा है, आप इजिली उस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट, हम सभी चीजों को देखते कैसे हैं। देखिए देखो, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम इट एंटर्स आवर आईज। मतलब क्या है, देखो सिंपल से देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि इससे क्या है, इससे क्या हो रहा है, जैसे ये लाइट है, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इसमें लाइट टकरा कर, मतलब लाइट टकरा के इसमें हिट करके क्या हो रही है, मेरी आंखों पर आ रही है। ठीक है, तभी मैं इसको देख पा रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं। अभी मैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बताऊंगा ना, तब आपको और अच्छी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। क्या, देखो, वी मे से दैट आवर आई सी द ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम। ठीक है, इट मीन्स द आई अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब सिर्फ आंख, मतलब आईज की वजह से ही, मतलब सिर्फ ओनली आईज की वजह से हम क्या है, ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए और हमारी आंखें भी अच्छे से वर्क करनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, चीजों को इजिली देख पाएंगे। ठीक है, तो इट ओनली, ये पॉइंट है, देखो, व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, या तो वो ऑब्जेक्ट खुद एमिट करे या रिफ्लेक्ट करे।
ठीक है, अभी मैं रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है उसको भी हम पढ़ाऊंगा। बस अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है या तो खुद लाइट इमिट कर रहा हो तब मैं इसको देख पाऊंगा, या फिर क्या कर रहा हो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो तब मैं इसे देख पाऊंगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली क्या था, ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि हमारा सेंस ऑफ साइट क्या आईज है। हम चीजों को देख किससे पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइट, मतलब लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि हम आईज और लाइट दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम चीजों को देख पाते हैं। जैसे अगर डार्क रूम है तो वहां पे चीजों को हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है, वहीं पे लाइटनिंग वाला रूम होगा तो वहां पे हम चीजों को इजिली देख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो आप सभी लोग जानते हैं, यू पीपल ऑल नो दैट, आप पढ़ के भी आए हो आप पिछली क्लासेस में, क्या कि जो लाइट होती है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है बेटा, क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू सी द थिंग्स, जो कि आप क्या करती है, हेल्प करती है, बेसिकली वो रिक्वायर्ड है, इट इज मस्ट। ठीक है, वो रिक्वायर्ड है चीजों को देखने के लिए, मतलब चीजों को इजिली मतलब देखने के लिए हमें क्या है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, अब अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो हम कोई भी चीज देख नहीं पाएंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, नो ऑब्जेक्ट इज विजिबल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, थिंग्स अराउंड us is visible only when light from those object travel to our eyes। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, जैसे ऑब्जेक्ट है इस पे अगर ये लुमिनस नहीं है, ठीक है, लुमिनस है नॉन लुमिनस है, अगर ये लुमिनस है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, या तो इससे लाइट मेरे पास रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी, या नॉन लुमिनस है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी, या लुमिनस है तो ये खुद लाइट को इमिट कर रहा होगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा लुमिनस एंड नॉन लुमिनस में। ठीक है, तो इतना हो गया। तो देखो, इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट, ठीक है, अब देखो, if the object does not emit its own light, it must reflect light in order to see। मतलब क्या, सिंपल है, अगर ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं कर सकता है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, इतना क्लियर, तभी हम उसको क्या है, इजिली देख पाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पे और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे। इतना हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या आती है, देखो लुमिनस की डेफिनेशन क्या है, देखिए। अब क्या होता है यहां पर, वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स देयर ओन लाइट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, लुमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुमिनस बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पर वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को इमिट नहीं करते हैं, ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, ठीक है, आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इतना हो गया। तो मतलब वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते हैं, ठीक है, जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं बेसिकली वो नॉन ल्यूमिनस हो गए, और जो लाइट को इमिट करते हैं वो क्या हो गए, ल्यूमिनस हो गए। एग्जांपल्स देख लीजिए इसके। अब देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ देयर ओन, हेंस दे आर सोर्स ऑफ लाइट। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इनकी खुद की लाइट तो होती है, दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ये खुद की लाइट तो होती है। इस पे क्या होता है, कोई लाइट पड़ती है, जैसे इस पे ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पड़ी, इसने रिफ्लेक्ट बैक करके इधर को दे दी, जिससे हम इसको देख पाएंगे। वहीं पर जो ल्यूमिनस होता है, जैसे आपका सन हो गया, सन क्या एग्जाम्पल है किसका, आपका ल्यूमिनस बॉडी है वो बेसिकली। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब चलिए, अब आपका था हाउ द ऑब्जेक्ट आर सीन। अब देख लेते हैं इसको। देखो इसमें देखो, द लुमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बिकॉज दे द लाइट गिवन आउट बाय इट एंटर आईज। क्या होगा, मतलब इमिटेड, क्या कर रहा है, यहाँ से डायरेक्टली लाइट को इमिट कर रहा है। ठीक है, सिंपल है, आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट में करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे इमिट कर रहा है, तो यहाँ पे हम चीज लाइट को इजिली क्या कर पाएंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे। वहीं पर यहाँ पे क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। देखो क्या है, luminous or non-luminous object can seen only when light coming from the luminous object। मतलब इसके लिए luminous object का होना जरूरी है। ठीक है, luminous object से light क्या होगी, कोई luminous object है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपकी जो ये आपकी जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, आपके CFLs हैं, ये बेसिकली क्या LEDs हैं, ये क्या है आपकी, ये आपकी यहाँ पे luminous object है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे लाइट आपको यहाँ पड़ रही है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। और तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि इसकी खुद की तो लाइट है नहीं। ठीक है, तो इसमें पड़ रही है, उससे रिफ्लेक्ट होकर मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसको इजिली देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, ये देखो यहाँ लिखा, ये चीज लिखी हुई है, when light coming from the luminous object falls on them get reflected and then this reflected light enters our eyes। तो यहाँ पर क्या होता है, यही रिफ्लेक्टेड आई जो होती है हमारी आंखों में एंटर करती है। ये नॉन ल्यूमिनस के केस में हो गया कि हम नॉन ल्यूमिनस बॉडी को कैसे देख पाते हैं और ल्यूमिनस बॉडी को हम कैसे देख पाते हैं। अब आपका आता है, क्या आता है, आपका आता है एग्जाम्पल। तो देखिए
एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था सन क्या है, आपका एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या है, द सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द सन बिकॉज द लाइट गिवन आउट बाय सन एंटर्स आवर आईज, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर लेस इन नंबर, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके क्या है, बहुत कम है, नंबर में बहुत कम है। जैसे आपका क्या हो गया, स्टार्स हो गए, ठीक है, कैंडल फ्लेम हो गई, बल्ब हो गए, आपके एलईडी बल्ब हो गए, ठीक है, टॉर्च हो गए, फायर हो गई, ये सारे क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। वहीं पर क्या है आपका, वहीं पर बेटा ये देखिए, जो आपका मून है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मून, मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मून को हम देख पे कैसे पाते हैं, क्योंकि जो आपका जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या है जी, सन क्या करता है आपका, बेसिकली लाइट एमिट करता है, ल्यूमिनस बॉडी है वो, ठीक है। उसकी लाइट क्या होती है, आपकी मून पे पड़ती है, उस मून पर जो लाइट पड़ती है वही रिफ्लेक्ट बैक होकर हम क्या क्या करते कर पाते हैं, अपनी आंखों से उसको देख पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। द मून इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। We can see the moon because the sunlight falling on it reflected and then this reflected light enters our eyes. इसकी वजह से हम ऐसे इसको देख पाते हैं, ठीक है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जितने भी हमारे सराउंडिंग में, मतलब अपने चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है, वो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैक्सिमम आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे आपके अर्थ हो गए, जितने प्लैनेट्स हैं वो हो गए, आपके जैसे घरों में देख लो, एसी देख लो, ठीक है, एसी हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन हो गया, ये भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको ये जो मैंने पढ़ाया अभी तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, अगर अभी भी आप लोगों को डाउट आता है तो सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को एक बार जाके और देख लेना है। वैसे उम्मीद करता हूँ डाउट आएगा नहीं। और क्या करना है, आपको हमारे ऐप पे जाना है। क्या करना है बेटा, आपको ऐप पे जाना है, और ऐप पे जाके क्या करना है, ऐप पे जाना है, ऐप पे जाकर सेम पीडीएफ आपकी अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लेना है और रिवाइज कर लेना है, ठीक है जी। और इसी का क्या है, क्विज सेक्शन भी अवेलेबल है आपका इस पे वहां पर, ठीक है। तो वहां पर उसको जाके अटेम्प्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज जो मैंने अभी पढ़ाई है आपको, नॉन ल्यूमिनस बॉडी एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी दोनों आपको समझ में आ गई है। चलिए अब क्या करते हैं, क्लास को समराइज कर लेते हैं। क्या क्लास में हमने पढ़ा क्या, तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, हमने अपनी बेसिकली हमने देखा कि सेंस ऑफ साइट क्या अपनी आई है, अपनी सेंस ऑफ साइट जो हमें क्या करती है, हेल्प का बेसिकली सेंस ऑफ साइट क्या करती है, एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। उसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। लाइट की वजह से क्या होता है, चीजें हमें विजिबल होती हैं, ठीक है। तब बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस ऑफ साइट एंड द लाइट हम चीजों को इजिली देख पाते हैं, ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, खुद की अपनी लाइट, खुद की ओन लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गए, ठीक है, टॉर्च हो गए, फायर हो गई। ये एग्जांपल हो गए आपके ल्यूमिनस बॉडी के या ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट आपका आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जो खुद की अपनी लाइट जो को एमिट नहीं करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे आपका मून हो गया, अर्थ हो गए, जितने प्लैनेट्स हैं वो हो गए, जैसे आपकी चेयर हो गई, कुछ चेयर हो गई, टेबल्स हो गई, ये पेन हो गया, ये सारे क्या हुए, ये सारे के सारे आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस बॉडी हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट आता है तो सिंपली इस वीडियो को एक बार जाके देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और देखते रहना है विद द माइंड। थैंक यू सो मच।